अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहाड़ों से पहाड़ों तक के सफ़र के एक नए सफ़रनामे में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम और तहसील सोहावा के कोय नमक के पहाड़ी सिलसिले के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ। ये आपको मेरे पीछे जो है कोय नमक का पहाड़ी सिलसिला जो है नज़र आ रहा है, जो कि 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोय नमक का पहाड़ी सिलसिला डिस्ट्रिक्ट अटक, डिस्ट्रिक्ट जेलम, डिस्ट्रिक्ट चकवाल और डिस्ट्रिक्ट हुशाब तक फैला हुआ है। यहाँ से मैं आज सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। आज 9 अप्रैल और 2025 आज दिन है बुध का और इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं। सुबह से 3 दफ़ा बाइक पंचर हो गया, इस वजह से मैंने आपको गुड आफ्टरनून बोला है, अदरवाइज़ मैंने गुड मॉर्निंग ही बोलना था। सुबह घर से तो जल्दी निकल आया, लेकिन बाइक ने काफ़ी तंग किया है। बाइक की भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जब मैं सफ़र स्टार्ट करूँगा। आज का जो सफ़रनामा है वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तरफ है। डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मैं आपको एक डिफरेंट शेप के जो पहाड़ है, बल्कि पहाड़ नहीं बोलूँगा, पहाड़ियाँ बोलूँगा, और उनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। असल नाम क्या है और किस नाम से वो मशहूर है वो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। थोड़े से आपको ड्रोन व्यूज़ दिखाता हूँ। मौसम तो थोड़ा गर्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है तो अल्लाह ताला ने बादल भेज दिए हैं और थोड़ी सी हवा है, जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा खुशगवार हो गया। पहले तो मूड ऑफ हो चुका था बार बार बाइक पंचर होने की वजह से। तो बाइक की कहानी आपको सुनाते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का नाम लेके जी सफ़र को शुरू किया है। यहाँ पे मैं खड़े होके जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर रहा था और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जी अब बाकी रह जाने वाला सफ़र जो है वो आसान हो और कोई परेशानी जो है वो दरपेश ना हो। पहले ही काफ़ी जो है परेशानी मैंने देखी है। पहले बाइक पंचर हुआ है लाला मूसा, पिछला टायर, तो जहाँ से पंचर लगवाया उसने मुझे बताया है कि आपके पिछले टायर में 70 बाइक की अगले टायर की ट्यूब डली हुई है। और मेरा सर चकरा गया जी, ऐसे कैसे हो सकता है। देखें जी ट्रेन आ रही है, थोड़ा आगे चलते हैं, ट्रेन का अच्छा व्यू नज़र आएगा। अच्छा, वो मेरा सर चकरा गया कि 70 की कब मैंने डलवाई है, क्योंकि मैंने 6 महीने से ना तो मेरा कोई बाइक पंचर हुआ है ना मैंने टायर खिलवाया है। बहरहाल पंचर लगवा के मैं चला हूँ, जेलम आके फिर पंचर हो गया। उसने भी मुझे यही बात की है कि आपका बाइक थोड़ी देर बाद फिर पंचर हो जाएगा। अच्छा जी, ट्रेन को आप देख लें, फिर मैं आपको वारदात सुनाता हूँ। तो बहरहाल मैंने दूसरी दफ़ा भी पंचर लगवाया। फिर मैंने कहा अब ये क्या हो सकता है, यहाँ से ना असल में ट्यूब भी नहीं मिलती। टायर का साइज़ है, ट्यूब का साइज़ है 318 जो मेरे पास बाइक है यामाहा का, और यहाँ से या मैक्सिमम जगह से आपको ट्यूब मिलती है 317 वाले साइज़ की। तो बहरहाल मैंने कहा यार अगर ट्यूब मिल ही नहीं रही तो फ़ायदा नहीं है ट्यूब डलवाने का, तो आप पंचर लगवाओ। उसने कहा जी आपका 1 घंटे बाद फिर पंचर हो जाना है। मैंने कहा आगे 6 महीने नहीं पंचर हुआ तो अब कैसे होगा। बहरहाल उसकी बात सही निकली। जेलम से अभी ये सोहावा पहुंचा तो फिर तीसरी दफ़ा पंचर हो गया। फिर यहाँ से ट्यूब ली है 317 नंबर की ही मिली है, 18 की नहीं मिली, तो वो ट्यूब डलवाई है। और अभी सोहावा से ही फिर चला हूँ, व्लॉग स्टार्ट किया है, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और इसमें जो वारदात मेरे साथ डाली गई है ना, वो 6 महीने 8 महीने पहले मैंने जब भी वो ट्यूब चेंज करवाई थी तो उस वक़्त उस बंदे ने वारदात डाली हुई है। पिछले 6 माह 8 माह में मेरा बाइक एक दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं हुआ। इवन मैंने हज़ार किलोमीटर बाइक चलाया है टूर के दौरान, काफ़ी टूर किए हैं लेकिन पंचर नहीं हुआ।
इस दफ़ा बहरहाल पंचर हो गया है और मुझे पता भी चल गया। अब दोबारा आज अच्छे खासे पैसे भी लगे हैं। अब दोबारा कल जाके घर इंशाल्लाह नई ट्यूब डलवाऊंगा जो इसके साइज़ की है। तो अभी सफ़र शुरू कर दिया हुआ है मैंने। अभी थोड़ा सा आगे चकवाल मोड़ आ रहा है, उधर से टर्न लेंगे तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये आ गया जी चकवाल मोड़, आगे सुहावा है। सुहावा से हमने यहाँ से बाई साइड पे टर्न लेना है। चकवाल का बोर्ड भी नज़र आपको आ रहा है और चकवाल कैनियंस जिधर मैं जाना चाह रहा हूँ उसका फ़ासला यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर है और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ से एंड तक तकरीबन डबल रोड है, चकवाल शहर तक तो डबल रोड है। उससे आगे जिधर हमने थोड़ा गांव की तरफ जाना है वो आगे सिंगल रोड होगा। बहरहाल हर किस्म की गाड़ी और बाइक चला जाता है। बाकी अच्छा जी, बाइक पंचर ने काफ़ी जो है वो थका दिया था। तो अभी चकवार रोड पे एक होटल में रुक के तो मैं थोड़ा सा खाना खाने लगा क्योंकि भूख लगी हुई थी। और खाना ना खाता तो आगे व्लॉग नहीं था अच्छा बनना। अभी खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको चकवाल के कैनियंस दिखाते हैं। होटल का भी मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन खाना भी मज़े का मिला है और चाय भी सही मज़े वाली है। इवन मुझे पता को नहीं था, बस रुक गए, रैंडमली रुक गए रोड पे। तो बाहर निकलता हूँ तो नाम भी आपको बता देता हूँ, शायद कोई इधर से गुजर रहा हो तो वो इधर खाना खा सके। हाँ जी, सफ़र शुरू कर दिया दोबारा से मैंने। न्यू तारक होटल था, मैंने एक छोटा सा क्लिप भी ऐड कर दिया था होटल के अंदर। काफ़ी लोग बैठ के खाना खा रहे थे जिससे ये साबित होता है कि होटल का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर ड्राइवर और मुकामी लोग ही हैं खाना खाने वाले वहाँ पे। तो अभी यहाँ से चकवाल कैनियन का फासला मज़ीद 40 किलोमीटर रहता है। ये जी हम चकवाल पहुँच आए हैं जी, चकवाल सिटी। और यहाँ से अब 17-18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस रह गया है। जिस गांव में मैंने जाना है उस गांव का नाम है जी थुआ बहादुर। और ये भी बताता चलूँ कि अगर आप गूगल मैप पे चकवाल कैनियंस लिखते हैं तो उसकी भी लोकेशन मौजूद है। और अगर आप मोटरवे वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको जो इधर का चकवाल कैनियन का नज़दीक तरीन इंटरचेंज पड़ता है वो बलकसर इंटरचेंज है। ये जी यहाँ से हम मुड़ जाएंगे। ये मेन चकवाल जो शहर है उसके अंदर से ये रास्ता निकल रहा है और ये आगे तलागंग की तरफ रोड जा रहा है। ये साथ जो है ये चर्च है जी, यही रोड है आगे तलागंग तक जाता। और हमने बहरहाल तलागंग नहीं जाना, हम तो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर फासले पे जो थुआ बहादुर गांव है वहाँ तक हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये जी आगे मोटरवे की तरफ रास्ता जा रहा है दाईं तरफ और हमने सीधा थुआ बहादुर गांव की तरफ जाना है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, इसकी निशानी है। साथ यहाँ पे ये पेट्रोल स्टेशन भी है और बिल्कुल साथ यहाँ पे लड़कियों का कैडेट कॉलेज भी है। ये मोटरवे को रास्ता जाता है और हम यहाँ से सीधा जाएंगे और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे है ये गांव थुआ बहादुर और इसी के अंदर चकवाल कैनियंस है। बल्कि हम सीधा नहीं जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल साथ ये टैप्टा का बोर्ड नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस बिल्डिंग के साथ साथ हमने जाना है। ये लोकेशन जो है ये गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं इंशाल्लाह होगा अगर आप यहाँ पे अपना विज़िट जो है प्लान करते हैं। अच्छा जी, हम लोकेशन पे तो पहुँच आए हैं। सामने ये आपको रिज़ॉर्ट भी नज़र आ रहा है, उन्होंने लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, असला और डॉग नहीं ला सकते इस साइड पे। बहरहाल हम जाते हैं, पता करते हैं।
कोई क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। ये उन्होंने बगात लगाए हुए हैं अपने, मेरे ख्याल से आड़ू के ये पौधे नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ से हम अपने लिए कोई देखते हैं खाने पीने के लिए। और जो चकवाल कैनियंस हैं वो बिल्कुल सामने हैं। अच्छा जी, चकवाल कैनियंस के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। बस ये थोड़ा सा रिज़ॉर्ट का मैं आपको बताता चलो। ये प्राइवेट रिज़ॉर्ट है। अगर आपने यहाँ पे नाइट को स्टे करनी है, रुकना है और खाना भी खाना है तो मैं नंबर शेयर कर दे तो आप उस पर कॉल करके एडवांस में बुकिंग करवा के तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं और खाना भी आप बनवा सकते हैं। और ये पीछे दूर तक फैला चकवाल कैनियन का हिस्सा है। इसके अंदर चलते हैं और अंदर से डिटेल बताता हूँ। ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे आने का मेरे मुताबिक जो बेहतरीन वक्त है वो फरवरी मार्च तक है। मैं तो अप्रैल की 9 तारीख को आ रहा हूँ, थोड़ी गर्मी हो गई है। तो अगर आप लोग आते हैं तो आपने अप्रैल से पहले आना है, मार्च या फरवरी के अंदर, या बाद में देख लें जब गर्मी ख़त्म हो जाती है 10वें 11वें महीने में, अक्टूबर नवंबर में आ जाएं तो आपके लिए ये यादगार होगा इंशाल्लाह। इसको विज़िट करने के बाद अगर आधा घंटा भी बचा तो इसके करीब ही एक दराबी डैम है, वो भी मैं विज़िट करवाऊंगा कि अगर आप विद फैमिली यहाँ पे आते हैं और फैमिली के लिए ये अच्छा टूर है एक दिन का। अगर नाइट स्टे करनी है तो आप एक दिन यहाँ पे आएँ और ये आपको विज़िट भी करवाते हैं चकवाल कैनियंस का। और अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो फिर अगले दिन आप जो है वो डैम को विज़िट करके तो अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे कैनियंस की तरफ। ये जी एंट्री है यहाँ से। देखें जी, कैनियंस आपको अब नज़र आना शुरू होंगे। ये बनते किस तरह से हैं, किस अमल से बनते हैं, वो मैं थोड़ा इनके करीब जाके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है। मैं चकवाल कैनियंस के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये जगह जो है मकामी लोग इसको पहाड़ियाँ बोलते हैं कि ए इत्थे दियां पहाड़ियाँ ने। और ये जगह टूरिस्ट के अंदर जो सयाह हजरात हैं उनके अंदर ये चकवाल कैनियन के नाम से मशहूर है, जबकि इसका असल नाम जो है, साइंसी नाम जो है वो बैडलैंड्स है। कैनियंस और बैडलैंड में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, वो मैं बता देता हूँ कि जो कैनियंस होते हैं ये हम गहरी खाई को कहते हैं, जो एक तंग रास्ता होता है पहाड़ों के दरमियान। और दुनिया में जो सबसे बड़े कैनियंस हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसका रकबा तकरीबन 400-450 किलोमीटर है। पाकिस्तान में जो असल कैनियंस हैं वो बलूचिस्तान में हंगोल जो नेशनल पार्क है वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये जगह जो है ये कैनियन के नाम से मशहूर तो है, लेकिन एक्सपर्ट इसको कहते हैं कि ये बैड लैंड्स हैं। बैड लैंड्स ऐसी जगह को बोलते हैं जो ना हमवार ज़मीन हो। और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मैं अब इनको पहाड़ ही बोलूँगा जस्ट फॉर व्लॉग, आपको समझाने के लिए। आप इसको चाहे चकवाल कैनियंस के नाम से पुकार लें या बैडलैंड्स के नाम से पुकार लें। ये बेसिकली बहुत लंबे अरसे तक हवा के कटाव और बारिशों के पानी की वजह से और मौसमी असरात की वजह से और
ये जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से ये जो मिट्टी होती है ये इसके अंदर ये लेयर्स बड़ी खूबसूरत बन जाती हैं और ये मुख्तलिफ शेप्स बन जाती हैं, मुख्तलिफ शक्लें बन जाती हैं। अगर आप पास होके खड़े होके देखेंगे तो आप अपनी इमेजिनेशन में शायद किसी जानवर की शक्ल बना लें, यहाँ पे फ़लाँ जानवर की शक्ल बनी हुई है या फ़लाँ चीज़ की शक्ल बनी हुई है। तो ये बड़े खूबसूरत स्ट्रक्चर होते हैं जो नेचुरली बनते हैं। ये काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। अब इनकी रेंज कितनी है, 1 किलोमीटर तक फैले हैं, 2, 4, 5। इस हवाले से सरकारी सतह पे किसी किस्म के कोई फिगर्स मौजूद नहीं है। मैं ड्रोन उड़ाता हूँ थोड़ी देर में और फिर आपको ड्रोन से खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इनकी कितनी यहाँ पे लेंथ है। तो ये इसके बीच मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मौसम कुछ बेहतर हो गया, हवा चल रही है और जिसकी वजह से मैं इजीली इसको कवर कर पा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया, अगेन बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे विंटर में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा और आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको मज़ीद इसके कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं और फिर मज़ीद 1-2 बात आपसे करनी है वो भी करते हैं। अच्छा जी, ये जो जगह है चकवाल कैनियंस के नाम से जो जानी जाती है, ये कोई बड़ी जगह नहीं है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के एरिया पे फैले हुए ये कैनियंस, यहाँ बैडलैंड्स हैं। और जितना मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी ये बड़ी जगह या उस तरह से जो मैंने माइंड मेकिंग की हुई थी उस तरह से नहीं है। तो मैं इस वजह से बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं यार ये तो जगह ही छोटी सी है और आपने बहुत कुछ बना के पेश किया, तो मतलब ये एवरेज जगह है फॉर विजिटिंग, फॉर पिकनिक। अगर आप नज़दीकी इलाकों से हैं 1-1.5 किलोमीटर के 150 किलोमीटर के फासले पे, तो आप फिर ज़रूर यहाँ पे आएँ। इवन मेरा जो डिस्टेंस बना है मेरे घर से वो तकरीबन 200 किलोमीटर बना है। तो 200 किलोमीटर करके यहाँ पे मैं आया हूँ और फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी हैं जिस वजह से मुझे ये चीज़ उस तरह जो है वो फैसिनेट नहीं कर रही, उस तरह से मज़ा नहीं दे रही। बहरहाल स्टिल ये जगह आप विज़िट कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे नज़दीक डैम भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, बोटिंग होती है। तो मैं इधर से बस अभी डैम की तरफ जाने वाला हूँ। तो बस ये थोड़ा सा एरिया देखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये जगह इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही है क्योंकि यहाँ पे इन छोटी छोटी पहाड़ियों की जो बुलंदी है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये यहाँ पे ज़्यादा डेंस भी हैं और यहाँ से बारिशों के मौसम में पानी भी गुज़रता है। तो बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कीचड़ भी देखने को मिलेगा। और ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है इन पहाड़ियों की, ये ज़्यादा सख्त नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे इस जगह की वजह से सोशल मीडिया पे एक जंग भी छिड़ी रही। कुछ टूरिस्ट आए और उन्होंने इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के ड्रोन व्यूज़ लिए, जिस वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई है पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा बुरा समझा कि इनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये हमारा कल्चर है या हमारा ये विरसा है तो इसको महफूज रखना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा था यहाँ पे डांगरी लोग जो होते हैं, जो जानवर चराते हैं, वो इनके ऊपर चढ़े हुए थे, अपने जानवरों को देख रहे थे, जानवर भी इनके ऊपर चढ़े हुए थे। तो मैं इस हवाले से अपनी कोई राय नहीं रखता कि इनके ऊपर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल वो एक सोशल मीडिया पे मैंने अच्छी खासी बहस और अच्छी खासी जंग, अच्छी खासी पोस्टें देखी थी, तो मैंने कहा आपको भी बताता चलूँ। तो ये है जी जगह चकवाल कैनियंस बैडलैंड्स की, और बस मैं यहाँ से भी निकलने वाला हूँ और दराबी डैम की तरफ चलते हैं। मैं अभी बस वापस ही निकलने लगा था कि एक छोटी सी
पहाड़ी के पीछे ये मुझे थोड़ा सा पैच जो है नज़र आया है, ये काफ़ी मज़े का लग रहा है। यहाँ पे आके अब थोड़ी सी मुझे वाइब्स आ रही हैं मज़े वाली, तो शायद मज़ीद मैं घूमूँ यहाँ पे तो मज़ीद इस तरह के खूबसूरत व्यूज़ मुझे देखने को मिले। यहाँ पे ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं और मज़े के सीन्स हैं, बाहर का मौसम भी है। ये देखें जी, आपको सूरज की लाइट पड़ने की वजह से नज़दीकी पहाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा क्लियर और वाज़े नज़र आ रही होंगी। कई जगहों से तो ये बहुत सख्त हो गई हुई है मिट्टी, ये देखें ये पत्थर की तरह की कई जगहों से बन गई हुई है। पाँव मारने के बावजूद ये नहीं टूट रही, और कुछ जगहों से ये काफ़ी जो है वीक और कमज़ोर है। करीब से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें जी, ये चीज़ है, ये टूट गई है, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट गई है ये मिट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके इधर से निकलते हैं। 5:30 हो गए हैं और डैम पे पहुंच के तो आपको डैम का व्यू दिखा के तो व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। किधर से आया था मैं, रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। हाँ जी, इधर से आया था। वापसी पे वैसे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मुझे मिल गए हैं, मज़े के व्यूज़ मिले हैं। हाँ जी, तो हम चकवाल कैनियन से निकल के तो बाहर ये जो छुआ बहादुर गांव है वहाँ आ गए, और ये दोबारा वही रोड है जिस रोड से मैं ट्रैवल करके कैनियंस तक पहुँचा था। तो इधर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डैम है, या उसको डैम और लेक का कंबाइन नेम भी देते हैं। तो वहाँ पे पहुँच के एक तो ग़ुरूब आफ्ताब देखते हैं और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करते हैं। ये जी मोटरवे जा रही है, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे आपको नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ आती जाती। तो हम अब मोटरवे के साथ साथ ट्रैवल करके तो डैम तक पहुँचेंगे। ये है जी मोटरवे, M2 मोटरवे। सीट बेल्ट बांध लीजिए। सिगरेट सुलगता हुआ ना छोड़ें, उससे आग लग सकती है। ये जी TDCP का रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है जो कि बंद पड़ा है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है TDCP का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रूम्स, बोटिंग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। हम डैम के पास पहुंच गए हैं बिल्कुल। यहाँ से हम कोई व्यूज़ वगैरह लेते हैं। कश्ती रानी के लिए ये जगह बनी हुई है जी, यहाँ पे ये डैम है। हम कोई व्यू पॉइंट देखते हैं कहीं से। ये डैम है बेसिकली। अच्छा जी, मैं यहाँ पे दराबी डैम लेक के किनारे पहुँचा हूँ और यहाँ पे ये TDCP का रिज़ॉर्ट्स है। यहाँ पे आप नाइट भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ के चार्जेस क्या है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बोट के चार्जेस हैं, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रूम के चार्जेस भी 7,000 लिखे हुए हैं ये। और इस तरह का आपका रूम है, बाहर डैम का व्यू नज़र आएगा। और एंट्री फ़ीस अगर आप जस्ट विज़िट के लिए आते हैं, जैसे मैं आया हूँ, तो 100 रुपये एंट्री फ़ीस है इसकी। और मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहें या कोई भी मालूमात लेना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक फैमिली यहाँ पे आई पहुँची हुई है हमसे पहले। आज वीकेंड नहीं है ना, आज जो है वो क्या नाम है, बुध का दिन है, तो वीकेंड पे यहाँ पे मकामी लोग तो ज़रूर आते हैं। और ये पीछे जी रूम्स हैं और आपको विंडोज़ लगी हुई नज़र आ रही हैं।
और यहाँ से आपको डैम का व्यू नज़र आएगा। आप यहाँ पे रात को बारबेक्यू कर सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ लान की तरफ और आपको डैम दिखाते हैं। जल्दी से ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन उड़ा के तो आपको डैम दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले ड्रोन उड़ा लेना चाहिए ताकि अंधेरा ना फैलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, आपने ड्रोन व्यूज़ देखे, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अब यहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें कंक्लूड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरा व्लॉग देख के इधर आते हैं तो चकवाल कैनियन के साथ अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं और लेक पे बोटिंग करते हैं, इस लेक पे रात को ठहरते हैं, तो फिर मेरे रिव्यूज़ जो हैं वो 9/10 है। कि अगर आप कहते हैं जी 10 में से इसको आप कितने मार्क्स देंगे, तो फिर दोनों जगहों को मिला के और नाइट स्टे करने के 9 मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चकवाल कैनियंस पे आते हैं तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कि अगर आप बहुत दूर से आते हैं, जैसे मैं तकरीबन 250 किलोमीटर एक साइड पे मुझे पड़ा है, मतलब आने जाने में 450 किलोमीटर, तो फिर जो है मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी दूर से आएँ और सिर्फ चकवाल कैनियंस को देख के वापस जाएँ। वैसे तो चकवाल में मज़ीद दर्जनों झीलें और डैम्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और चकवाल पे ऑलरेडी मेरे काफ़ी व्लॉग्स हैं। आने वाले दिनों में भी मैं इंशाल्लाह चकवाल पे व्लॉग करूँगा मौसम के हिसाब से। तो देखने तो बहुत कुछ है देखने को, लेकिन ये 2 करीबी जगह हैं, कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका खर्चा कितना आया, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि मेरा पूरे दिन में वापस घर पहुँचने तक कितना एक्सपेंस लगेगा। अच्छा जी, अगर खर्चे की बात की जाए तो 450 किलोमीटर में मेरा जो बाइक का पेट्रोल लगेगा घर तक, वो तकरीबन 11 लीटर लगेगा। और 11 लीटर को आप मल्टीप्लाई कर लें पैसों से, तो पेट्रोल का खर्चा ये हुआ। बाकी चकवाल कैनियंस की टिकट थी, हम 2 बंदे थे, तो 250 रुपये उधर दिए। वो तो मुझे लगता है वो ज़्यादती है। अब पता नहीं ज़्यादती है या नहीं, लेकिन उन्होंने हमसे 500 रुपये लिए। और फिर 200 रुपये हमने यहाँ पे भी एंट्री टिकट दी, ये रिज़ॉर्ट की। इसके अलावा खाने के पैसे लगे हैं। सुबह के तकरीबन हमारे 1200-1300 रुपया लग गया है। सुबह नाश्ता भी हल्का फुल्का किया था और दोपहर को खाना भी खाया था। तो ये कुल मिला के समझ लें बन जाता है कोई 5000 के करीब। इसके अलावा मेरा बाइक पंचर हुआ 2 दफ़ा 150 रुपया दिया, फिर 750 की तीसरी दफ़ा ट्यूब ली और फिर ट्यूब डलवाने का 150 रुपया दिया। तो यूँ कह लें कि ये भी कोई मेरा 1200 रुपया लग गया। तो गुजरात से आने जाने में मेरा तकरीबन 6000 रुपया लगा है। और ये इसमें मैक्सिमम जो है वो मैंने खुद ही ये एक्सपेंस जो है वो बियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने जेलम के जो पहाड़ हैं कोई नमक के, वहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया और फिर चकवाल कैनियन को दिखाने के बाद मैंने आपको ये दराबी डैम दिखाया। बेसिकली ये दराब के नाम से दरिया है, ये उसका पानी है। ये दरिया फिर यहाँ से जब ये डैम से निकलता है और फिर ये दरियाए सवां से मिल जाता है और फिर दरियाए सवां भी आगे जाके दरियाए सिंध के साथ जो है वो शामिल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, मैंने इतनी एफर्ट की है, बहुत सारे लोग मेरा व्लॉग तो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। कमेंट इसलिए करते हैं कि उनकी अपनी ज़रूरत होती है, उन्होंने कुछ पूछना होता है। तो सपोर्ट भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह के व्लॉग बनाता रहूं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।